अरे यार, ये पता नहीं, ये धावन सोडा, खाने का सोडा, कभी बेकिंग सोडा कह देते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ऑप्शन देखते ही उत्तर ही गलत हो जाता है। पता नहीं धावन सोडे को इस सूत्र से कैसे याद करूं। ये नौसादर है, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, मेरे तो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं बैठता। मैं क्या करूं? अगर दोस्तों आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि हम इसको बिल्कुल सही तरीके से याद कर लें और हमारा रासायनिक यौगिकों से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप लोगों को मैं इन यौगिकों को एक ऐसी ट्रिक से याद करवा दूंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको ये जो यौगिक हैं इनको अभी चुटकियों में याद करवा दूंगा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं आपको इन यौगिकों को याद कराना। आपके सामने सबसे पहले जो सामान्य नाम दिया हुआ है, ये सामान्य नाम है। ये सामान्य नाम का मतलब है साधारण बोलचाल में हम उन यौगिकों को हमारी भाषा में बोल सकते हैं, जैसे कि साधारण नमक, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, नौसादर, ये सभी। ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, यानी ये साधारण नाम है दोस्तों। अब इन साधारण नाम, क्योंकि एग्जाम में आपको साधारण नाम दे देंगे, जैसे दे देंगे कि बताओ धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडे का, अब आप देखो कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका रटा हुआ होगा तो सही ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग की चक्री घूम जाएगी, अरे कि इसका आंसर क्या है। तो देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूं। धावन सोडा लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, धावन सोडा। धावन यानी धोना, धोना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग करना। क्या करना, वॉशिंग करना, कपड़ों को वॉश करते हैं तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। यानी अगर धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जो सामान्य नाम दिया हुआ हो और आपसे इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप इसका रासायनिक नाम देखो कैसे बताओगे। सोडा मतलब आप याद कर लेना, सोडा मतलब जो होता है सोडियम होता है। सोडा मतलब क्या याद करोगे, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब सोडियम आपने याद कर लिया। जहां पे भी आपको पीछे की तरफ सोडा दिखाई देगा, वो यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम से स्टार्ट होने वाला है। किससे स्टार्ट होने वाला है, सोडियम से स्टार्ट होने वाला है। धावन सोडा को देखो कैसे याद करेंगे, धावन सोडा यानी सोडियम, और सोडा यानी धोने का है तो पीछे आएगा कार्बोनेट। क्या आएगा, कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na। क्या होता है, Na। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, और कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3। कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, CO3। तो इसका सूत्र हो जाएगा संयोजकता के आधार पर Na2CO3। क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10H2O। क्या लिखा हुआ है, 10H2O लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मान लो, यानी कपड़े धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और पानी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। अरे तो कम से कम 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितनी बाल्टी पानी चाहिए, 10 बाल्टी पानी की चाहिए। तो अपन यहां पे लिख देंगे 10H2O, क्योंकि ये H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो इस तरीके से हमने वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र याद कर लिया। देखो दोबारा रिपीट करता हूं। धावन सोडा, सोडा लिखा हुआ है सोडियम, ठीक है। धावन इसका मतलब कपड़े धोने वाला, वॉशिंग सोडा 10 बाल्टी पानी की चाहिए यानी 10H2O, और कार्बोनेट आएगा तो सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम हो गया। और Na2CO3.10H2O इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन खाने का सोडा। इस खाने के सोडे को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, और इसे अपन मीठा सोडा भी कहते हैं। ये आपके घर की रसोई में आपको मिल सकता है। इस सोडे का उपयोग जैसे कि पतासी बनाने वाले, कचौरी बनाने वाले, यानी चीज़ों को फुलाने के लिए, जैसे कि बेकरियों में टोस्ट को फुलाना, ब्रेड को फुलाना, बेकरी जो भी बेकरी होती है वहाँ पर पेस्ट्रीज बनाना वगैरह जो भी है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो देखो मैं ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा, ट्रिक के साथ में। देखो ट्रिक, मैं ट्रिक का परदादा लेके आया हूँ। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे सोडा मतलब मैंने आपको बताया सोडियम, याद है आपको, सोडा मतलब सोडियम, सोडियम और कार्बोनेट, यानी ये दोनों तो सेम है। लेकिन खाना खाने के बाद में अपन कहीं पे जाते हैं डिनर पार्टी पे, दोस्तों को क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में हाय बाय करके आते हैं। क्या करके आते हैं, बाय करते हुए। तो यानी आपको क्या करना है, खाने का सोडा जब भी आए तो सोडियम कार्बोनेट के बीच में क्या लगा देना, बाई लगा देना। क्या लगा देना, बाई फिट कर देना, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, खाने के सोडे का सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान रखना, धोने के बाद में, कपड़े धोने के बाद में बाई थोड़ी करेंगे, खाना खाने के बाद में बाई करेंगे। तो बाई किसके बीच में फिट होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट के बीच में फिट होगा, और वो
खाने के सोडे के सूत्र में होगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होगा, अब देखो बाय करना, बाय हाई, बाय हाई, हाई में क्या आता है H, तो बीच में क्या फिट कर देना, H फिट कर देना। ये हो गया NaHCO3। NaHCO3 किसका सूत्र होगा, NaHCO3 होगा खाने के सोडे का सूत्र। NaHCO3 किसका सूत्र होगा, खाने के सोडे का सूत्र होगा। तो आपको दोनों सूत्र याद हुए या नहीं हुए, हो गए? पूछूं, देखो खाने का सोडा, खाने का सोडा मतलब अपन क्या करेंगे, खाने के बाद में हाई करेंगे, इसका मतलब बाय, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। सोडा, सोडा मतलब सोडियम, धावन सोडा 10 बाल्टी पानी चाहिए, Na2CO3.10H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे के यौगिकों की तरफ। देखिए साधारण नमक, इसे आपको पता होना चाहिए, साधारण नमक को टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या, टेबल साल्ट। तो साधारण नमक को अपन टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस यौगिक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ये आप सभी जानते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl। चलते हैं नेक्स्ट, नौसादर। नौसादर जो लिखा हुआ है, नौसादर, देखो नौसादर जो है ये एक सामान्य नाम है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है नौसादर को अपन लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं नौसादर को, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम तो ये हो गया, और रासायनिक सूत्र होता है, क्लोराइड को अपन लिखते हैं Cl, क्लोराइड को अपन क्या लिखते हैं Cl, और अमोनियम को क्या लिखते हैं NH3, NH4 यहां पे लिखेंगे क्योंकि हम संयोजकता के आधार पर यहां पे हाइड्रोजन फिट करते हैं, तो NH4Cl क्या हो जाएगा, NH4Cl। मैं आपको नौसादर का उपयोग भी बता देता हूं कि नौसादर का उपयोग कहां किया जाता है। तो नौसादर का जो उपयोग किया जाता है वो शुष्क बैटरियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है, शुष्क बैटरी में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, इन दोनों को देखो एक साथ याद करवा दूंगा, एक साथ याद करवा दूंगा। देखो सोडा पीछे लिखा हुआ है, पीछे यहां पे पीछे क्या लिखा हुआ है, पोटास, पोटास है, पोठा नहीं है, पोटा, गाय का पोटा, गाय का पोटा नहीं है, पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम, पोटास मतलब पोटेशियम, तो यहां पोटास मतलब आएगा पोटेशियम, और पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह होता है के। सोडा, सोडे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है Na, सोडे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है Na। कास्टिक, दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है, कास्टिक, 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 कास्टिक मतलब होता है OH, हाइड्रोक्साइड। कास्टिक याद रख लेना, कास्टिक अगर आगे लिखा हुआ आ रहा है कास्टिक, तो कास्टिक के लिए OH यूज करेंगे, और OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। OH को क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडा सोडियम, कास्टिक हाइड्रोक्साइड, पोटास पोटेशियम, कास्टिक देखिए यहाँ ये कार्बोनेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, इसको बिटा देता हूं मैं, हाइड्रोक्साइड आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा KOH, क्या हो जाएगा, KOH। चलते हैं यहाँ नेक्स्ट, एस नहीं, ऐश्वर्या नहीं है ये, ऐश्वर्या का शॉर्ट नाम एस है दोस्तों, एस। तो यहाँ पे आपको पता क्या करना है, एस से आपको याद रखना है, एस से आपको क्या याद करना है, कार्बोनेट। एस मतलब होता है कार्बोनेट, एस मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, एस मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट, कार्बोनेट, पीछे देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट लिखा हुआ है। अब आगे देखो सोडा, मैंने आपको बताया सोडा मतलब सोडियम, और यहाँ पे पर्ल, पर्ल पैसे पोटेशियम, पर्ल से क्या हो जाएगा, पोटेशियम, तो सोडा एस, सोडा एस, एस मतलब कार्बोनेट, ये देखिए, और सोडा मतलब सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र Na2CO3 हो जाएगा, और पर्ल एस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3, K2CO3। देखो पोटेशियम को अपन के लिखते हैं K, और कार्बोनेट एस के, एस की जगह क्या लिखेंगे, कार्बोनेट, तो K2CO3, K2CO3, ये संयोजकता के हिसाब से। अब आप एक दो बार बोलेंगे इसको याद हो जाएगा। देखिए धावन सोडे का सूत्र Na, धावन सोडे का सूत्र Na2CO3, खाने का सोडा NaCO3, साधारण नमक NaCl, नौसादर NH4Cl, नौसादर NH4Cl। इसके अलावा सोडा, सोडा मतलब सोडियम था, तो कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास दोनों को एक साथ याद करेंगे, NaOH और KOH, सोडा एस और पर्ल एस। सोडा एस का मतलब हो जाएगा सोडा एस, एस मतलब कार्बोनेट, और सोडा मतलब सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, पर्ल एस का मतलब पोटेशियम कार्बोनेट। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे यौगिकों को याद कर सकते हो, वो भी ट्रिक से। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए ये जो इससे भी और एक्स्ट्रा जो यौगिक हैं वो मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।